आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं? क्या जब भी कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप परेशान हो जाते हैं? तो आपको ज़रूरत है खुद को स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करने की। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे स्वॉट एनालिसिस, जिससे आप जान सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माहिरा नफ्सियात शमा रफ़ीक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अपने-अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। हमारे यहाँ ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी हमें अपनी एक्सपर्टीज़ को चूज़ करना होता है, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे में हम लोगों से बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे होते हैं, समटाइम हम डिफरेंट एक्सपर्ट से पूछ रहे होते हैं कि हमारे फील्ड में नेक्स्ट एक्सपर्टीज़ कौन-सी हैं, जिनमें ज़्यादा अच्छा स्कोप है। और समटाइम इस तरह से होता है कि हम इंटरनेट से बार-बार सर्च आउट कर रहे होते हैं कि हमारे फील्ड की कौन-सी एक्सपर्टीज़ का ज़्यादा स्कोप है। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो रहे होते हैं और ये हमारे यंग एडल्ट्स के लिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तकरीबन हर वो इंसान जो जॉब करता है या बिज़नेस करता है, वो इन सारे मामलात से होकर गुज़रा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको खुद को स्ट्रैटेजिकली एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कौन-कौन सी ख़ुसूसियात हैं या कौन-कौन सी एक्सपर्टीज़ अगर आप लेते हैं, तो आप अपने फ़ील्ड में बेस्ट साबित हो सकते हैं या आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो ये सब जानने के लिए हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस, जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। ये टेक्नीक जॉब्स और बिज़नेसेस दोनों के लिए यूज़ हो सकती है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ में बेहतरीन साबित हो सकते हैं, किस चीज़ में बेहतर साबित नहीं हो सकते, तो आपको स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। अगर आप स्वॉट एनालिसिस के प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा। कट करेंगे तो आपको चीज़ें और बातें समझ नहीं आएँगी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का ही एक टूल है। याद रखिएगा कि खुद को जान लेना अपनी ज़िंदगी को एक नया पर्पस देने के मुतरादिफ होता है। अगर आप खुद को पहचानते नहीं हैं, आपको नहीं पता कि आपके अंदर कौन-सी खूबियाँ हैं, कौन-सी ख़ामियाँ हैं, तो आप किसी और डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, किस जगह से आप खौफ़ खाते हैं या किस चीज़ से आप डरते हैं, तो आपके लिए एक नई नई डायरेक्शन ओपन हो जाती है, जिसके थ्रू आप ज़िंदगी में मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा याद रखिएगा हमेशा कि करियर बनाने का सबसे पावरफुल टूल स्वॉट एनालिसिस है। अगर आप एक दफ़ा अपना स्वॉट एनालिसिस बैठकर कर लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है या आपको लाइफ़ की कौन-सी सीढ़ी पर चढ़ना है इस टाइम। स्वॉट में एस का मतलब है स्ट्रेंथ्स, यानी कि ताकत। ये वो एरियाज़ होते हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनमें आपको लगता है कि ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, मैं चुटकियों में कर लूँगा। मतलब आप खुद को इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट होता है उन चीज़ों में और आपको पता होता है कि इस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये वो एरियाज़ होते हैं। अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको खुद से कुछ क्वेश्चन्स करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप खुद से ये क्वेश्चन्स करना चाहते हैं, तो आप अपने पास इस टाइम कोई कॉपी पेंसिल लेकर बैठें ताकि आप अपने आंसर्स लिख सकें। मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि जिन क्वेश्चंस के थ्रू आप खुद को आंसर करके अपने बारे में जान सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, लोग आपकी किस चीज़ में तारीफ़ करते हैं? आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर एक कॉपी पर लिख लीजिए। आपको अपना ज़्यादातर टाइम अपनी स्ट्रेंथ्स पर फ़ोकस करके, उनको आइडेंटिफ़ाई करके, उनको एक्सपैंड करने में लगाना चाहिए क्योंकि ये वो एरियाज़ होते हैं जो कि आपका करियर बना सकते हैं, आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जा सकते हैं। स्वॉट में डब्ल्यू से मुराद वीकनेसेस होती हैं, यानी कि ये वो एरियाज़ होते हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम खुद पर काम करके अपने आप में बेहतरी ला सकें।
ये वो स्किल्स होती हैं, ये वो एरियाज़ होते हैं जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, और अगर हमें कोई इस तरह का काम करना पड़ जाता है जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस काम को डिले पर डालते जाए, वो काम हम बहुत लेट ख़त्म करते हैं। अगर आप अपनी वीकनेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि आप खुद से कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कौन से टास्क हैं जिनको आप पास्ट में सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, वो कौन से एरियाज़ हैं जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपने कोशिश करनी है कि आप डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा अपनी वीकनेसेस पर काम करें। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने अपना फुल फोकस अपनी वीकनेसेस पर दे देना है कि जी मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने करियर में इन एरियाज़ में वीक हूँ। आपने अपनी वीकनेसेस पे थोड़ा थोड़ा काम जारी रखना है, और आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को मज़ीद इन्हेंस कर सकें, आप उनको बढ़ा सकें, ताकि आप अपने करियर में मज़ीद आगे तक जा सकें। वहीं पर आप साथ साथ वीकनेसेस पर थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे। स्वॉट में ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होता है। अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स, बिजनेस, इंटर्नशिप्स और वॉलंटियरिंग के रूप में भी आ सकते हैं। रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए जैसे ही आपको कोई फ्री में भी आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल करें, ताकि आपका एक्सपीरियंस इन्हेंस हो, आपका फील्ड का एक्सपोजर इन्हेंस हो। अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने आप से ये सवालात कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, वो कौन से लोग हैं जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने में मददगार साबित हो सकते हैं। जबकि हमारा सवाल नंबर 2 है, वो कौन सी स्किल्स और रिसोर्सेज हैं जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने में मदद कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस में टी का मतलब थ्रेट्स यानी कि ख़तरात होते हैं। थ्रेट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं। थ्रेट्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, ये कभी भी सडनली आ जाते हैं, लेकिन आपके पास तमाम चैलेंजेस को निपटने के लिए एक प्लान होना चाहिए जो कि एज अ बैकअप आप उसको यूज़ कर सको। अगर आप अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, आप उनके आंसर्स खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हमारा सवाल नंबर 1 है, आपके कंपटीटर्स कौन कौन हैं। जबकि हमारा सवाल नंबर 2 है, आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। सो इस वीडियो में हमने स्वॉट एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया है। ऐसे मुराद स्ट्रेंथ्स होती हैं, ये हमारे वो एरियाज़ होते हैं जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारी स्किल्स होती हैं, हम उन एरियाज़ में इंटरेस्ट भी रखते हैं। जबकि डब्ल्यू से मुराद हमारी वीकनेसेस होती हैं, हमारे वो एरियाज़ जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते और हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखते। जब हम इंटरेस्ट नहीं रखते एक चीज़ में तो फिर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में हमारी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। देन आती है हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कि हमारे करियर में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब तो इट्स गुड फॉर यू। अगर आपको जॉब नहीं मिलती या आप बिज़नेस नहीं कर पाते तो आपको वॉलंटियर वर्क की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर अ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। देन हमने बात की है थ्रेट्स की। थ्रेट्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारा अल्टरनेटिव होते हैं। वो हमारे कंपटीटर्स की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी सॉफ्टवेयर या किसी मशीनरी की सूरत में भी हो सकता है जो कि हमें रिप्लेस कर सकती है। तो ये थी हमारी स्वॉट एनालिसिस पर डिस्कशन। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज में अपनी बात आप तक कन्वे कर सकूं, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको फिर भी हमारी असिस्टेंस या रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे करियर काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं। तो इसी सब के साथ मुझे यानी शमाफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।